आपका नंदनगरी डबल डेकर का देखने आए इंस्पेक्शन, कहाँ है खामी और क्या है? देखिए, हमारे साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, ये दोनों की चिंता हमेशा लगी रहती थी कि कैसे नंदनगरी फ्लाईओवर का रुका हुआ काम इसको पूरा करना है। इसमें 27 पेड़ बीच में आ रहे थे। ये काम तो 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर 27 पेड़ों की वजह से जो है परमिशन नहीं मिल रही थी और ये काम अटका हुआ था। मगर जब से हमारी सरकार बनी, हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के द्वारा ये बार बार कहा गया कि सारे रुके हुए कामों को पूरा करवाना है। हमने एक एक फाइल के पीछे पढ़कर, जहाँ पर वो डिपार्टमेंट में, चाहे हमको डीडीए के पास जाना था, हाई कोर्ट में हमको जहाँ से परमिशन मिलनी थी, उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबके पास में रेगुलर मीटिंग करने के बाद में, क्योंकि अगर काम बहुत ही डिले हो जाता है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो कॉस्ट का इफेक्ट फिर वो दिल्ली के टैक्स पेयर के ऊपर आता है। ये दिल्ली सरकार जो इससे पहले थे, हमारे मुख्यमंत्री थे केजरीवाल साहब, आतिशी जी, ये उनकी नाकामियाँ थी कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर में ध्यान नहीं देते थे, केवल कमीशन खाने के अलावा वो जो है समय से कंप्लीट हो जाए, ऐसा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। और ये लाखों लोगों का जीवन का ये केवल एक फ्लाईओवर बनने से उनका जीवन में सुधार आ सकता है। और इसलिए आज हम ये देखने आए हैं और मेरे को आपको बताते हुए खुशी होती है कि वो 27 पेड़ को शिफ्ट करने की परमिशन मिल चुकी है और एक हफ्ते में हमारा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में पैसे जमा करा देगा। एक हफ्ते के बाद में ये रुका हुआ काम इसको पूरा कर लिया जाएगा, बहुत ही जल्दी इसका उद्घाटन होगा। तो बार बार मनोज तिवारी जी के कहने के बाद में, हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के कहने के बाद, तो इस कामों को हमने तेज़ी लेकर आए, इसको हमने दिशा दी है। बहुत ही जल्दी इस काम को पूरा करके दिल्ली वासियों को समर्पित करेंगे। जेल रोड का भी अभी आपने निरीक्षण किया है, कंजेस्टेड है, जाम की सबसे बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं उसको, कब तक हो जाएगा? देखिए, एक और सड़क अभी हमको हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने दिखाई, हमको हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दिखाई, जो कि उसका चौड़ाकरण होना है और उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत उसका एस्टीमेट बनाकर उसकी डीडीए से परमिशन लेनी है, हैंडओवर की, वो करवाकर उसमें 8-10 पेड़ हैं, हम उसको भी शिफ्टिंग की परमिशन करके उसको बहुत ही जल्दी चौड़ा कर दिया जाएगा। बरसात का सीजन है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है, 3 से 4 फुट पानी। देखिए, सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो हमारा IFC हो, PWD हो, सारे वाटर लॉगिंग पॉइंट्स के ऊपर में सारे पंप लगा दिए गए हैं। वहाँ पर पंप ऑपरेटर बिठा दिया गया है, 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है, CCTV कैमरे से उसको देखा जा रहा है। दिल्ली के सारे कोनों पर हमारी व्यवस्था शुरू हो गई है। हमारी कोशिश है कि दिल्ली वासियों, इस बारिश का दिल्ली वासी स्वागत करें, ना कि वो ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश ना हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो प्रार्थना करते हैं बारिश ही ना हो, ये एक बहुत ही अजीब बात है। और तो हम दिल्ली को ऐसी बनाएंगे कि दिल्ली वाले दिल्ली की बारिश का आनंद उठा सकें, दिल्ली की बारिश को एंजॉय कर सकें, अपने घर में परिवार के साथ में बैठ के गर्म चाय पिएं, पकोड़े खाएं, आनंद लें, ना कि वो बार बार वाटर लॉगिंग की समस्या से उनको जूझना पड़े। तो ये पूरी व्यवस्था को पलट देंगे। प्रोजेक्ट के बारे में परमिशन मिलने के कितने टाइम बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा? देखिए, 2.5 साल से इसकी परमिशन जो है लटकी हुई थी। अभी केवल एक छोटा सा स्ट्रेच अभी बाकी है, 100-150 मीटर का, 200 मीटर का। तो बहुत ही जल्दी मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने में इसकी परमिशन मिलती है, इसका उद्घाटन हम लोग कर देंगे। डीडीए के पार्कों का सौंदर्यीकरण की बात करें तो और कैसे होगा? सारे कामों को टेकअप किया जा रहा है। मनोज जी देखिए, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने तो सोचा था कि बस कार्य तेजी से होगा, लेकिन ये कार्य वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर पाए थे। मैं अभी अपने माननीय मंत्री प्रवेश जी के साथ, जो दिल्ली के इरिगेशन फ्लड के साथ साथ सड़क के मंत्री हैं, जल बोर्ड के, अभी हम लोग एक और जगह गए थे जहां बरसों से रुका हुआ एक कार्य को आज इन्होंने गति दी है। और आज इस जगह मैं हैरान परेशान था,
27 पेड़ को शिफ्ट करना है। हम पेड़ को शिफ्ट करते हैं, पेड़ को नष्ट नहीं करते, उसका भी ऑर्डर नहीं मिलना और आज इतनी तेजी से इस कार्य का होना, हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र की जो अपेक्षा है राज्य से, उस अपेक्षा से भी ज़्यादा गति से राज्य काम कर रहा है। और प्रवेश जी को तो विशेष तौर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे भी ये खुद जाके देखना, नाला कहाँ से जमुना जी में पानी बढ़े तो बंद करना है, कब खोलना है। दिल्ली का भविष्य बहुत अच्छा है।